मैं तो व्यासपीठ से बार बार अपनी युवा पीढ़ी को इस संदेश देता हूं कि आपको मुझे गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए कि आप और मैं ऐसे देश में जन्मे हैं जहां हमारे पास आचार्यों की ऐसी समृद्ध ज्ञान परंपरा है। हमारे पास वल्लभाचार्य हैं, हमारे पास रामानुजाचार्य हैं, हमारे पास रामानंद है, हमारे पास कबीर है, मीरा है, सूर है, तुलसी है, नानक है। हमारे पास वृंदावन के रस रसिकों की ऐसी ऐसी अद्भुत प्रेम समृद्ध परंपरा है। और जिन संतों की बात कैसी है कि जो अंबुज के पात में पात, त्यों संतन की बात में बात में बात, एक बात से आपकी बात बन सकती है। जिन संतों की एक एक बात ऐसी है कि एक बात से आपकी मेरी बात बन जाए। तो मैं साथ साथ आपको यह निवेदन कर दूं कि शास्त्र जीवन को अनुशासित करने के लिए है। जब पथ भूल जाए कोई तो उसको शास्त्र का अनुसंधान करना चाहिए, शास्त्र का अनुसरण करना चाहिए। और जब ये खबर ना हो कि भाई कोई वो जो एक है वो कौन है, कैसा है, तो मुझे लगता है शास्त्र की आज्ञा लेनी चाहिए, शास्त्र से मार्गदर्शन लेना चाहिए। हरि समान कोई तत्व नहीं और नहीं प्रेम सम पंथ। संत कहते हैं एक, हरि समान कोई तत्व नहीं और नहीं प्रेम सम पंथ, नहीं प्रेम सम पंथ। भक्ति सी कोई विधि नहीं और गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता के जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। आज संयोग से ये बात आ गई, आज गीता जयंती है, आज गीता जी के प्राकट्य का दिवस है। गीता कहती है, गीता के माध्यम से श्री कृष्ण उस रहस्य का उद्घाटन करते हैं, उजागर कर दिया अर्जुन के व्याज से हम सब के लिए कि वो परम तत्व, भजनीय तत्व, ध्येय तत्व, ज्ञेय तत्व, वो जो एक सत्य तत्व है वो क्या है। भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। कृष्ण कहते हैं मैं हूं। कि कृष्ण ने गुह्यतम रहस्य का उद्घाटन किया। अपने मुख से भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, कोई एक इस समग्र अस्तित्व का यदि सत्य है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, अक्षुण्ण, अखंड, अटल, अविचल, तो भगवान कहते वो मैं हूं। श्रीमद् भागवत कहती है एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। देखो यहां पर हो सकता है आपको यह लगे कि मैं वृंदावन से आया हूं इसलिए अपने पक्ष की बात रख रहा हूं, पर ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। आप किसी भी देवी या देव का आराधन करिए, मुझे उस विषय में कुछ नहीं कहना। आपकी जैसी इच्छा हो, आपकी जैसी पात्रता हो, आप उसके अनुकूल अनुरूप किसी का भी यजन, किसी का भी साधन भजन करिए। पर एक बात ध्यान रखिएगा, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, कि जीव के त्रिताप को अगर कोई नष्ट कर सकता है, आवागमन के द्वंद्व से अगर जीव को कोई मुक्त कर सकता है, जन्म और मृत्यु के दुष्चक्र से अगर कोई जीव को सदा सदा के लिए मुक्त कर सकता है, तो वो केवल और केवल कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। कृष्ण है, 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 कृष्ण है। पीछे तक, जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, करतल ध्वनि के साथ कृष्ण है, 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 कृष्ण है,
गोपी तो योग्य है, वो तो प्रेम की पात्र है। केवल गोपी को स्वीकार करते भगवान, तो भगवान की उदारता पर किसी को संशय हो सकता था, भगवान की दयालुता पर किसी को संदेह हो सकता था, क्योंकि गोपी तो साधन सिद्धा है, गोपी तो प्रेम की पात्र है। पर वस्तुतः ऐसा है नहीं, क्योंकि कृष्ण ने केवल गोपी को ही स्वीकार नहीं किया, कृष्ण ने कुब्जा को भी स्वीकार किया है, जो सेविका कंस की है, सेवा कंस की करती है, केवल कृष्ण के रूप के प्रति आकर्षित होती है और किसी निर्लज्ज की भांति पकड़ लेती है भगवान का पीतांबर। उसके मन का भाव बहुत शुद्ध नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते कुब्जा का भाव शुद्ध नहीं है। पर जैसे अग्नि में कोई भी वस्तु डालो, अग्नि उसे तद्वत कर देती है, ऐसे ही भगवान है। जीव योग्य हो तो भी स्वीकृति है, और जीव मेरे जैसा अयोग्य हो तो भी भगवान स्वीकार करते हैं। आप एक बार देखिए भगवान की ओर और समर्पण का भाव लेकर कहिए, श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम। तो ये शास्त्र प्रतिपादित सिद्धांत है कि भक्ति भगवान की ही संभव है। भक्ति के बिना कोई ऐसी विधि नहीं है जो जीवन का समाधान कर सके। भक्ति के अतिरिक्त कोई ऐसी विधि नहीं है। और जीव माया के बस होकर उलझा है, इसीलिए अपने स्वरूप और स्वभाव को भूला है। पर वस्तुतः मनुष्य का देह केवल एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है, और वो है किसी भी प्रकार गुरु के चरणों के संग रहकर भगवान की भक्ति कर ले। इस जीवन का उद्देश्य, इस जीवन को सफल सार्थक करने की विधि केवल एक ही है कि येन केन प्रकारेण, किसी प्रकार से कृष्ण के दर्शन की लालसा जग जाए, भगवान से मिलन की इच्छा जग जाए। तो जिसने भी प्रश्न पूछा, मेरी ओर से उसको यही उत्तर है कि पहले तो अच्छा यही होगा कि एकांत चिंतन करके आप अपने मन के निकट जाने का प्रयास करें। देखें आपको कौन प्रिय है, देखें आपका मन किस ओर सहजता से जाता है। और यदि न खबर पड़े, न समझ में आए, तो फिर मुझे लगता है शास्त्र की बात मान लेना उचित है। और शास्त्र कहता है कि जीव मात्र का विश्राम भगवान है, और भगवान दो नहीं है, एक ही है, राम कृष्ण गोविंद। जो नाम रुचे, जो रूप रुचे, उसी का भजन करिए। तो एक है श्री कृष्ण का स्वरूप और एक है श्री कृष्ण का स्वभाव। भजन के लिए दोनों को जानना आवश्यक है। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भावना। बड़ी पते की बात कहते हैं तुलसी बाबा। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। एक बार यदि जान ले कोई कि प्रभु का स्वभाव कैसा है, तो उनके चरणों पे अपना सर्वस्व न्यौछावर किए बिना रह ही नहीं सकता, नहीं रह पाए जीव। देखो, जीव और भगवान के मध्य में आकर्षण सदा से है। जीव और भगवान के मध्य में आकर्षण सदा से है, क्योंकि दोनों का संबंध सदा से है, दोनों का संबंध शाश्वत है। परवश जीव स्ववश भगवंता। माया के वशीभूत होकर जीव अपना स्वरूप भूला है, उसी को पुनः स्मरण करने की आवश्यकता है।
और मैं फिर आपको निवेदन करूं और आगे भी करता रहूंगा, ये जो कथा का श्रवण है ये केवल उसी सोए हुए विवेक को जगाने के लिए ही है। ये जो आपके भीतर भगवान से मिलने की इच्छा सो गई है उसको जगाने के लिए है। ये शब्द भीतर जाकर चोट करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन जो ये शब्द आप ग्रहण कर रहे हैं, मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। रीज भजो या खीज, ये जो आप इस समय श्रवण की भक्ति कर रहे हैं, मैंने कहा ना 9 भक्तियों में पहली भक्ति है श्रवण, सुनना, ये एक प्रकार की भक्ति है। तो ये जो आप यहां पर बैठकर श्रवण भक्ति कर रहे हैं, आज यदि क्रिया हो रही है तो कभी इसकी प्रतिक्रिया भी होगी। आज जो ये बीज डला है कभी इसका फल भी आएगा। हाँ, इतना अवश्य मैं आपको कहूंगा, जैसा मैंने कहा कि कोई व्यक्ति बहुत हल्की नींद सोता है, कोई बहुत गहरी नींद सोता है, किसी का रोग नया है, किसी का रोग बहुत पुराना है, और जितना पुराना रोग होता है उतनी देर तक औषधि भी लेनी पड़ती है। मैं नहीं कहूंगा कि पहली बार आते ही भगवान में मन लग जाएगा, पर एक बात निश्चित है, इसी मार्ग से मन लगेगा। मार्ग यही है। पहला चरण कोई यदि उठाना चाहे प्रभु की ओर चलने के लिए तो वो सत्संग है, वो हरि की कथा है, वो भगवान का गुणानुवाद है, जिसको सुनने मात्र से भगवान के लिए भक्ति का एक अंकुर फूटता है, आपके भीतर भाव जगेगा, आपके भीतर आपको सुध आएगी। सुनने से बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, किसी की बात सुनने से बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। आप चलिए एक बार भावना से उस काल में जब वानरों की सेना खड़ी है सागर के तट पर, 100 योजन का समुद्र है और कोई लांघने का साहस नहीं कर पा रहा, और उसी समय जांबवान जी हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराते हैं। जांबवान जी हनुमान जी से कहते, पवन पुत्र आपका बल अतुलित है, अतुलित बल धामम, आप अतुलित बल के धाम हैं, आप प्रभु का कार्य करके लौट कर आ सकते हैं। था क्या, ऋषि के श्राप से हनुमान जी की शक्ति सोई थी, और ऋषि ने श्राप दिया था, जब तक तुम्हें कोई तुम्हारी शक्ति का स्मरण नहीं कराएगा तब तक तुम अपनी ही शक्ति को भूले रहोगे। आपकी मेरी दशा बिल्कुल वैसी है। जीव भी माया के प्रभाव से अपनी शक्ति भूल गया है, और जब कोई संत सदगुरु जांबवान जी जैसा आकर आपको आपकी शक्ति का बोध कराता है, आप भगवान की ओर देख सकते हैं, आप भगवान को पुकार सकते हैं, और आपके अंदर इतनी सामर्थ्य भी है कि एक दिन आपकी पुकार से द्रवीभूत होकर भगवान आप तक आ सकते हैं। ये जीव की सामर्थ्य है। देखो, तुलसी बाबा कहते हैं, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। देखो, ये तो आपको मानना पड़ेगा भाई, हर ऋतु की अपनी एक फसल होती है। गेहूं के समय गेहूं बोया जाता है, चावल के समय चावल बोया जाता है। किसान उतना ही परिश्रम करे, लेकिन यदि ऋतु का ध्यान न रखे तो परिणाम नहीं आता, तो फल नहीं मिलता। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत कहती, कलयुग किसकी ऋतु है, कलौ केशव कीर्तनात्। सबसे सुंदर युग है ये, सबसे सुंदर भजन करने वाले के लिए तो ये सबसे सरल समय है। कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल जिह्वा से तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, केवल जिह्वा से रटते रटते कृष्ण 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 कहते, राम राम कहते, हरि हरि नारायण गोविंद, हरि नाम का उच्चारण करते करते चेतना शुद्ध होती है, मन निर्मल होता है, विवेक जग जाता है, और एक दिन जीव को अपनी शक्ति का पुनः स्मरण आता है। एक दिन जीव को अपने ही स्वरूप और स्वभाव की सुध होती है, और जैसे ही सुध होती है, जैसे पैदा होते ही किसी शेर के बच्चे को आप भेड़ बकरियों के झुंड में डाल दो तो वो क्या करता है, घास खाना सीख जाता है। घास खाना उसका स्वभाव नहीं है, उसका स्वरूप नहीं है, पर लेकिन संग का दोष आता है। संग दोष से वो शेर का जो सिंह शावक जो है वो भेड़ बकरियों का सा आचरण करने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही जीव संसार में आता है, आते ही संबंधों में उलझ जाता है। मैं तो कई बार व्यासपीठ से निवेदन करता हूं, बड़ी विचारणीय ये बात है कि जो जननी का जठर है, जो जननी का गर्भ है, उसको शास्त्र नरकवास कहते हैं, कि गर्भवास जो है ना वो नरकवास है। चारों ओर मलमूत्र के बीच में जठराग्नि से तपता जीव उल्टा लटका रहता है, और गर्भ में भगवान से बार बार प्रार्थना भी करता है कि प्रभु मुझे यहां से मुक्त करिए, मैं आपका भजन करूं।
और देखो कैसी विचित्र घटना घटती है कि नरक से मुक्त होने पर तो हंसना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। कौन है जो हंसता हुआ आता है? सब रोते आते हैं, सब रोते आते हैं। अरे और तो और भगवान भी रोते हैं जब संसार में आते हैं। तो पहली क्रिया जब नारायण भी अवतरित होते हैं तो क्या करते हैं? सुन बचन सुजाना रुदन ठाना। यद्यपि भगवान की लीला है, कौशल्या अम्बा के कहने पर भगवान ने बाल लीला की, पर पहली क्रीड़ा क्या की? भगवान रो दिए। सुन बचन सुजाना रुदन ठाना, भय बालक सुर भूपा, ये चरित जय गावै, हरिपद पावै, तेना परहि भव कूपा। जीव रोता है, जबकि प्रसन्न होना चाहिए, नरक से मुक्ति मिली है, पर जीव रोता है। कारण क्या है? बड़ा सूक्ष्म कारण है, बड़ा गहन गंभीर चिंतन है इस साधारण सी घटना के मूल में। क्यों रोता है जीव? क्योंकि भगवान भूल जाते हैं। गर्भ में कितना भी कष्ट था, गर्भ में कितनी भी पीड़ा थी, दुर्गंध थी, अग्नि का ताप था, उल्टा लटका था जीव, लेकिन फिर भी वहां पर एक सुख था कि वहां पर भगवान की स्मृति बनी थी, वहां भगवान याद थे। संसार में आया, माया की पवन लगी, जीव रोया। क्या घटना घटी? क्योंकि भगवान भूल गए, भगवान बिसर गए, भगवान से संबंध विच्छेद हो गया, भगवान की सुध गई। जीव अपने स्वरूप स्वभाव को भूल जाता है। आते ही माता मिलती है, पिता मिलते हैं, फिर भाई बंधु, फिर सुहृद, फिर मित्र, फिर अपना परिवार, संसार, और बस जीव की ममता बिखरती चली जाती है। फिर जब जीव को अपने स्वरूप की सुध आती है तब भगवान उसको युक्ति देते हैं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोर। धीरे धीरे सब ओर से अपनी ममता एकत्रित करके फिर जीव भगवान के चरणों से अपनी वो डोर प्रेम की, प्रीत की बांधता है और उस पार जाता है। तो ऐसे ही आप और मैं भी केवल माया के वशीभूत होकर, आप और मैं भी केवल संसार के विकार से विकृत होकर अपनी शक्ति को, अपने स्वरूप को भूले हैं। जीव के पास सामर्थ्य है कि जब पुकारे भगवान उत्तर दें, जब पुकारे भगवान उत्तर दें। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं, योग यज्ञ आदि साधनों में कष्ट है, क्लेश है, और उनकी सफलता की कोई निश्चितता भी नहीं है। आप योग करो, पता नहीं समाधि लगे न लगे, उससे पहले जीवन समाप्त हो जाए। और यज्ञ आदि में तो आज बड़ी विकृतियां, बड़ी त्रुटियां आ गई हैं। द्रव्य शुद्ध नहीं है, मंत्र शुद्ध नहीं है, और कर्म कांड में विधि और निषेध जीव को पीसता रहता है। सबसे सुंदर विधि, सबसे सुंदर युक्ति और आपकी मेरी वस्तुतः सामर्थ्य क्या है? वो यही तो है कि अपने हृदय में प्रतीक्षा का भाव रखते हुए शबरी की भांति आशा रख सजनी आएंगे, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। और मैं तो जिस दिन से इस यात्रा पर निकला एक ही भाव गाता गुनगुनाता आ रहा हूं। तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रिज के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया, ब्रिज के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया। और
प्रसाद स्वरूप कोई और भाव आपको मिले न मिले, एक विश्वास मैं आपको अवश्य दिलाकर जाना चाहूंगा कि आप जब चाहें, एक शायर कहता है कि मैं जब चाहूं तुम्हें मिल नहीं सकता, कि मैं जब चाहूं तुम्हें मिल नहीं सकता, पर जब चाहूं तुम्हें याद तो कर सकता हूं। कि आप जब चाहें तब आप पुकार सकें प्रभु की ओर दृष्टि करके, एक बार संसार का सब साधन छोड़कर, एक बार सब आश्रय त्याग कर विश्वास धरिए, प्रभु आपके हैं, आप प्रभु के हैं। आपका भगवान से सनातन संबंध है, शाश्वत संबंध है, जो तोड़े नहीं टूटे, जो तोड़े नहीं टूटे, छोड़े नहीं छूटे, ऐसा संबंध आपका प्रभु से है। तो प्रभु की ओर दृष्टि करते हुए, प्रभु के नाम का आश्रय लेते हुए, देखिए कोई खोजने निकला भगवान को, खोज कर लौटा कि नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। कोई ढूंढने निकला हो और ढूंढ कर लौटा हो, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जिसने पुकारा है, उसकी पुकार का उत्तर भगवान ने आज नहीं तो कल अवश्य दिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आपके मेरे पास अधिकार है, क्योंकि आप और मैं प्रभु के हैं। आपको अधिकार मिला है उन्हें पुकारने का। मैं तो आपसे यही कहूंगा, बाप सीधे सीधे हरि भजो, सब साधन छोड़ के। हरि नाम के समान दूसरा धर्म नहीं है, हरि नाम के जैसी दूसरी साधना नहीं है, और हरि नाम के जैसी दूसरी सिद्धि भी नहीं है। श्वास श्वास से नाम रटते हुए आपके मन में आशा का दीप जले कि हाँ, इसी जन्म जीवन को कृतार्थ करने के लिए प्रभु आएंगे। ओ तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और पुकारने की भी एक मुद्रा है, दोनों हाथ उठाकर, इसे समर्पण की मुद्रा कहते हैं कि हे प्रभु, छूट गए सब सहारे, हे नाथ केवल आपका आश्रय है। आप देखो, द्रौपदी ने अपने दांत में दबा ली अंत में साड़ी, और जब खींची दुशासन ने, तो दोनों हाथ उठाकर हे गोविंद, हे द्वारिकावासिन, हे गोपी जन प्रिय, त्राहि माम रक्ष माम, और दोनों हाथ उठाकर, इसे समर्पण की मुद्रा कहते हैं। कभी हो सके तो दिन में 2 घड़ी इसी प्रकार एकांत में बैठकर दोनों हाथ उठाकर, ओ तुझको पुकार रहे, दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रिज के नंद लाला, राधा जू के सावरिया, ब्रिज के नंद लाला, राधा जू के सावरिया। आपको खबर है कितनी बड़ी संख्या में आप यहां पर बैठे हो? क्या करोगे इस शक्ति को बचाकर? संसार में तो व्यर्थ जाया होती है। अवसर मिला है आपको, आपके नगर में गंगा आई है, इसमें गोता लगाने में संकोच कैसा? दोनों हाथ उठा के प्रेम से कहिए, ब्रिज के नंद लाला, ओ ब्रिज के नंद लाला, राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया। और आप ये ना समझना कि केवल आपका मन रखने के लिए मैंने ऐसा कहा, ये मैंने मन रखने के लिए नहीं, मन बदलने के लिए कहा है। आप विश्वास करना, मैं व्यासपीठ से आपको वचन देकर जाता हूं, आप एक बार अन्य आश्रय छोड़कर कभी 2 घड़ी एकांत में प्रभु के नाम को जिह्वा पर रखकर आप पुकारेंगे, आज नहीं तो कल आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, आप गा रहे थे, क्या आपको आनंद आ रहा था? आ रहा था। मेरे कहने से आप गा तो सकते हो, लेकिन मेरे कहने से आपको आनंद नहीं आएगा। आपको आनंद क्यों आ रहा था? क्योंकि जिसे आप पुकार रहे थे ना, वो केवल मेरा नहीं आपका भी है, इसीलिए आपको भी आनंद आता है। तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और जब आपको लगने लगे, आपका मन आपको उत्तर देगा। इस संसार में सुख और दुख का सबसे बड़ा प्रमाण अपना मन होता है। सुख दुख का कोई और प्रमाण नहीं है, अपना मन। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, सुख दुख का प्रमाण अपना मन है, अपनी आत्मा है। आपका मन आपको प्रमाण देगा कि आपकी पुकार कोई सुन रहा है, आप केवल कह नहीं रहे, कोई सुनता भी है, और कोई सुनता नहीं उसका उत्तर भी देता है। और जब भगवान से भाव का संबंध जुड़े, जब जुड़ जाए भगवान से भाव का यहां संबंध, तब कहिएगा श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, सारिया चाकर राखो जी, सावरिया चाकर राखो जी, चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो जी, चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो जी, चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, सांवरिया चाकर राखो जी, सावरिया चाकर राखो जी। हरि बोल। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, बिंद रावण री कुंज गलिन मां, बिंद रावण री कुंज
ललिन माँ गोविंद लीला गास्यूं श्याम मन चाकर राखो जी श्याम मन चाकर राखो जी सावरिया चाकर राखो जी सावरिया चाकर राखो जी मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला बिंद रावण माँ धेनु चरावे बिंद रावण माँ धेनु चरावे मोहन मुरली वाला श्याम मन चाकर राखो जी चाकर राखो जी सावरिया चाकर राखो जी सावरिया चाकर राखो जी हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो नाथ मोरे नैनन आगे रहियो नाथ मोरे नैनन आगे रहियो हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो नाथ मोरे नैनन आगे रहियो नाथ मोरे नैनन आगे रहियो और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले फिर आपको स्मरण दिलाऊं क्योंकि मैं आपको आप ही की शक्ति का स्मरण दिलाने आया हूं बस सत्संग का एक ही उद्देश्य है जीव का सोया विवेक जग जाए कि ये आपका अधिकार है ये आपका बल है ये आपकी शक्ति है इसका सदुपयोग करिए पुकारिए भगवान को येन केन जैसे बने वैसे भगवान से भाव का संबंध जुड़ जाए मन कहने लगे कि हाँ मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं और जब देखो जब संबंध पुराना हो जाता है तो अधिकार और अधिक हो जाता है जैसे जैसे संबंध पुराना होता जाता है वैसे वैसे आपका अधिकार बढ़ता चला जाता है अरे सेवक भी बहुत पुराना हो जाए तो वो भी अधिकार से स्वामी को बात कहता है घर का सेवक भी बड़ा पुराना हो जाए ना तो उसको भी अधिकार मिल जाता है ऐसे प्रभु से जैसे जैसे संबंध पुराना होता चला जाता है अधिकार बढ़ता चला जाता है ये अधिकार की ही तो बात है कि गोपी कहती है हे नाथ मुझ में तो सामर्थ्य नहीं मैं तो जीव हूं मेरी दृष्टि संसार में जाती है मैं भूलती भी हूं और भटकती भी हूं आप कृपा करिए हरि जी मोरे नैनन आगे